तो सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर खूब तेजी के साथ में जयकारा बोलेंगे। बोले अम्बे मैया की, बोले काली मैया की, बोले बलराम बिहारी लाल की, बोले बजरंगबली महाराज की, बोले रामचंद्र भगवान की। चलते हैं घर तरफ। दिन पिंजरा खाली करी जाए गो तेरू कलो कलाओ ये तोता क्या है? ये तोता हमारी आत्मा है। सभी कह रहे हैं इस शरीर से, प्यारे आप लोग इस माटी के पुतले को, इस माटी रूपी शरीर को तरह तरह के सेब, तरह तरह के सुसज्जित प्रकारों से आप इसे सजाते हो। ये किसी काम में नहीं आया, माटी का पुतला है और माटी मिल जाएगा। साथ में क्या जाएगा? साथ में आपके वही जाएगा जो आपने किया है, और भगवान का नाम साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इस आत्मा रूपी तोते का कोई भरोसा नहीं है। महाराज बताते हैं, हमारे गुरुजी महाराज, कि पता ही नहीं चलता है कब इसका ये निकल जाएगा तोता और हमें छोड़ चला जाएगा तेरा इस संसार में। जा तोता को नहीं ठिकानो, जाने कब हुई जाए वो रवानो। अभी हम लोग यहाँ हैं, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, आज यहाँ है नहीं है। इसीलिए जा तोता को नहीं ठिकानो, जाने कब हुई जाए रवानो। अभी घर सुनो जो मरी जाए गो तेरू कलो कलाओ। बताते हैं हमारे गुरुजी महाराज, जिस माटी रूपी तन को सजाओ मत, क्योंकि रावण जो था, लंकापति रावण था, जिसने अपने काल को भी अपने 4 पाई के पाटे बांध रखा था। बहुत ही बड़ा विद्वान था, बहुत ही बड़ा बलशाली था। और हनुमान जी के जो बाल थे वो फूले थे, पूरे शरीर में बाल ही बाल थे, क्योंकि रावण की पूजा नहीं होती थी और हनुमान जी टेढ़ी टांग वाले थे, उनकी घर घर में पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने अच्छी कर्म की, भगवान का नाम लिया। इसीलिए कहना क्या, नाती पोता कुटुंब कबीरा,
दो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है। इस संसार में कुछ ना तेरा है ना तेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ना ना ना, गलत। नामी होता कबीना, ये सब है ईश्वर की लीला। जब अंत समय आएगा तो तुम्हारे साथ में कुछ नहीं जाएगा प्यारे, इसलिए कहते हैं क्या, मेरे संग न कोई आवे तो देव जब ये तोता निकल जाएगा, महाराज जी याद रखना, जब ये तोता निकल जाएगा तो सब लोग घर वाले कहते हैं चलो अंतिम दाह संस्कार कर दो, क्योंकि महक आने वाली है, महक आने लगी है। तोता, प्राण रूपी तोता निकल जाने के बाद तो आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरी है, वही लोग कहते हैं चलो उसका अंतिम संस्कार कर दो। चार जने मिलो सजनी चार जने मिली डोली सजनी है, राम नाम की बोली लगनी है। इससे क्या है, अभी से अगर हम राम नाम की बोली लगाएंगे, राम नाम के गीतों को गुनगुनाएंगे, हर की भजन में खो जाएंगे, गुरु जी महाराज के संगत में चले जाएंगे, जब में चले जाएंगे, तो अंत तो सबका है लेकिन कुछ अच्छा ही करने जानते हैं। चार जने मिली डोली सजनी है, राम नाम की बोली लगनी है। फिर टोला मटन दिखाए तो फिर भलो भला महाराज पला 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 तोता, ये वही तोता है। पूरी खा लो, चाहे रोटी रोटी खा लो, तोता ये आत्मा रूपी तोता जब छोड़ के चला जाएगा तो घोड़ा वतन, ये ताजा वतन, ये सब यही रह जाएगा, माटी में आए थे माटी मिल जाओगे प्यारे। राम नाम तू जपते प्यारे, पार करेंगे बंसी वाले। इसलिए क्या कहना है, अब सागर से तर जाए तो तेरो पलो पला। पला
जरा थाली बोलिए बोले भगवान की। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर लंबा सा लगा के जयकारा, या इतनी तेज लगाएंगे जयकारा जाने बहुत दूर तक, बोलिए बोले भगवान की। बोलिए शेरा वाली मैया की। बोलिए अपने अपने माता पिता महाराज की। तो रामचरितमानस में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई बनी है। और बरस 5 वर्षात महाराज जी अधर्म को धन बढ़ती है, बरस 5 वर्षात। कितने हुए? कितने हुए? 7 वर्ष कितने हो? 12। अधर्म को धन बढ़ती है और बरस 5 वर्षात। बरस हेरगी लगत ही मूल सहित हसी जात। मूल सहित जब नसत है तब सबरे पछितात। पाप पुण्य की धार में सबके सब बही जात। ये अधर्म का धन क्या है और ये अधर्म क्या होता है? अधर्म किसे कहते हैं? अधर्म वो होता है किसी गरीब का पैसा छीन लिया, चोरी कर ली, डकैती कर ली, किसी का दिल दुखा के उसे धन छीन लिया, हड़प लिया। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जी ने लिखो बेचारी धन पाराओ बिसते अभिसंहारी। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि पराया धन इसके समान इससे भी भारी। तुलसी जी ने लिखा बिचारी धन पराओ बिसते बिस भारी। अगर आप जहर को पी लोगे, जहर का पान कर लोगे तो हो सकता है एक बार डॉक्टर बचा भी ले, पैसा में बहुत ताकत होती भैया बचा ले सकता है। लेकिन अगर आप अधर्म का धन कमाएंगे, गरीबों की बदुआ लेंगे तो हाय बुरी गरीब की। 7 लोग मर रहा है कि गरीब व्यक्ति जो होता है किसी का दिल दुखाओ या किसी नजर व्यक्ति को सताओ तो उसकी जो हाय होती है वो बहुत ही बेकार होती है। 7 लोग हो गए उसे कोई भी टाल नहीं सकता। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि जो भी कमाओ, जो भी करो, जो भी खाओ वो अपनी खुद की कमाई हो, तब चलता है पता भैया कि हाँ कैसे पैसा मिलता है, कैसे पैसा जाता है। एक चौपाई और लिखी
माता बहन को अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के समान देखो। क्योंकि सुरमा तो सब लगाते हैं लेकिन चित्त में फर्क पड़ता है भैया। महाराज पराई माँ बहन बेटी को अपनी खुद की माँ, खुद की बहन, खुद की बेटी की निगाह से देखो, अपना जीवन सफल बनाओ। क्योंकि एक चौपाई और नहीं, क्या लिखी है? कभी तुलसीदास कवि कहते हैं कि माता सुता बहनी जहाँ होई और सोने भवन बैठे ना कोई। सुन वाले अकेला एकांत में, जहाँ पर आपकी महाराज जी जो भी हमारे बड़े भैया लोग खड़े हैं, कृपया करके आप लोग शांति से बैठ जाना, अच्छा लगता है सुनाने में, सुनने में भी। क्योंकि जो बात हम बोलने जा रहे हैं लाखों नहीं करोड़ों रुपए की एक है। अगर ये बात आप लोगों ने अमल कर ली तो आपका जीवन नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों का जन्म सफल हो जाएगा प्यारे। तो लिखा है कि जय जय माता सुता बहनी जहाँ होई सोने भवन बैठे ना कोई। जहाँ पर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर अकेले में है तो उसके पास मत बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद होती बुद्धि बरनासा कब न करती काम विश्वासा। पता नहीं मन में बुद्धि में क्या चल जाएगा, कैसी कैसी भावनाएं आएगी। माता भावना जब उड़ आवे काम वासना जड़ बड़ी जावे। जब माता बहन सुता के प्रति गंदी भावनाएं हमारे मस्तिष्क में आएंगी तो काम जो वासना होती है वो जड़ के खत्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। तो इसी बात की चौपाई हमारे व्यासदेव जी महाराज लिख रहे थे और उनके शिष्य जिनका नाम था महाराज जैमिनी ऋषि। तो जैमिनी ऋषि बोले गुरु जी आप ये चौपाई लिख रहे हो कि माता सुता बहनी जहाँ होई सोने भवन बैठे ना कोई। कि जो व्यक्ति अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन को छोड़कर कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा। कि माता सुता बहनी को त्यागे और फिर नरा बैठे किसके आगे। अगर अपनी माँ को छोड़ देगा, अपनी बहन को छोड़ देगा, अपनी पुत्री छोड़ देगा, अगर पढ़ाई के पास जाएगा तो बात और चप्पल चढ़ेगी, बहुत बहुत मार होगी। लेकिन और क्या बोले, जैमिनी कहे ऋषि बलवंता हमें दिखाई पड़ती है हमें दिखाई पड़ती है माता सुता बहनी को त्यागे। माता को छोड़ देगा, अपनी बहन को छोड़ देगा, अपनी पुत्री को छोड़ देगा तो किसके आगे बैठेगा। महाराज गुरु जी महाराज में शंका है। माता सुता बहनी को त्यागे फिर नरा बैठे किसके आगे।
आगे लिखो कुछ और मिटाई, प्यास देगा मैं कुछ मिटाई। गुरुजी बड़ी शंका है, जो व्यक्ति जो प्राणी अपनी माँ बहन पुत्र को छोड़ देगा फिर किसके आगे बैठेगा, किसके द्वारे जाएगा। तो व्यास देव चुप हो गए, शांत हो गए। चलो ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं। व्यास देव बोले भगवान गणेश से कि गजानन, हे गणपति, आप जो हमारे कब्जा को लिख रहे हो उसे रोक दो। रुक गई। समय आया, उनकी शिक्षा पूरी हुई। वो जैमिनी महात्मा जी थे, चले गए अपनी कुटिया पे, और इधर हमारे गुरु जी महाराज जी व्यास देव जी थे, वो अपने यहाँ रह गए। तो क्या हुआ कि कीर्ति का ओ बहु ऋतु तक काला और आओ चातुर का सरसाला, कि जो उन्होंने कहा अब तो समय आएगा चेला की परीक्षा नहीं, अब चले चलो, बहुत दिन हो गए। क्योंकि गुरु की निंदा करई जो काना, पाप लगती गौ भाग समाना। यानी कि जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करता है या सुनता है उसे गौ यानी कि गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। कि गुरु की निंदा करई जो काना, पाप लगती गौ भाग समाना। तो गुरु जी सोच रहे कि चलो चेला परीक्षा लगाए, बहुत दिन हो गया। और एक बात याद रखना, हमारी माताएं बहनें और महाराज सभी लोग बड़े भैया भी लोग, वो महात्मा और थे और आज के महात्मा कैसे हैं याद रखना हमारी बात। तीन दोस्त थे, तीन दोस्त। हिंदू में यादव जी थे जिन्हें वो बोलते हैं यही, मुस्लिम परिवार से एक मुस्लिम व्यक्ति थे और एक थे ईसाई। तीनों लोगों ने एक ही साथ में उठना, एक ही साथ में बैठना, एक ही साथ पढ़ाई करना, सब कुछ एक ही साथ में था उनका। तो पढ़ाई में जाते थे तो वहां लड़ाई करते थे, पढ़ाई बनने लगता था उनका। तो मास्टर साहब उनसे बहुत तंग हुए गुरु जी, बहुत तंग हुए। हाँ, उन्होंने कहा कि चलो इनकी शिकायत घर करिया चले। मास्टर साहब घर पे आए, बोले महाराज ओ लल्ला कुप्पा को ऐसा होई तुम्हारी लड़का निकम्मा होई, जे निकम्मा होई काम ने पढ़ाई भी नहीं। बेचारे बड़ा दुखी। तो मातारी बाप ने क्या करो भैया, उन्होंने जो पैसा देते थे उन्हें कॉपी किताब के लिए वो देना बंद कर दिया। जो भी पैसा उनके पास आता था वो सब बंद कर दिया। अब बेचारे बड़ा दुखी, पैसा आवे कहां से आवे, तो क्या करें क्या ना करें, दिमाग कुछ नहीं बैठे। तीनों आदमी गाँव बात चले गए पुलिया पर, एक खटिया में क्या करें। तो यादव जी बोले मेरे भेजा में उपाय है, बहुत बताए। यादव जी बोले कि मेरे भेजा में कीड़ा हो रहा है, कहा बतावे। तो बोले बताओ कि यार इस समय हिंदू धर्म में चीज है कि क्या कहीं महात्मा बन जाओ, शास्त्री बन जाओ, सबसे बढ़िया। जहां देखो तहाँ गाओ, जहां देखो तहाँ बजाओ, आराम से 5 गाओ, भोजी का बाबू महाराज का हो, जहां जाओ तहाँ दूध घी मिठा सब मिली, बड़ा खातिर होता है लोगों ने, पंडित लोगों। चलो महाराज याद रखना, तीनों आदमी जीवन ने रखाए ले भारी भारी बाल, रखाए ले भारी भारी दाढ़ी, तीनों प्राणी बन गए महात्मा। घूमत फिर चले आए, कहाँ चले आए, एक गांव में आए, जैसे जो खेड़ा बजेड़ा। मैंने सोची यार महात्मा तो ही गए, क्योंकि धर्म का जो सत्य होता है उसमें आग नहीं आती, और जो अधर्म होता है, जो झूठ होता है वो जल्दी पनपता है। तो वो तो होता है एकदम खान का कुछ नहीं, ना तो ज्ञान था ना तो अध्यात्म का, कुछ था ही नहीं। 3 महीना नया गुजरे महाराज, उनकी तीनों की गर्दन स्वर जैसी फल गई, पूरे पहाड़ हो गए। 3 आदमी रास्ता में जाके देखी तो क्या रास्ता में चला करो खेड़ा बझेड़ा वालों। उन्हें सोची कि जे ऐसा करो, चलो जागा में देखें, जब गाँव बड़ा भारी लग रहा, चलो देखते इस गाँव में, क्योंकि भूख भी लग गई है। तो बेचारे यहाँ होती कथा,
तो बोले कथा कौन करवा रहा है? कथा भाई करवाए रे सोनू भैया जी। अच्छा एक अच्छा बताओ मेरे भैया हो यहाँ भैया हो कि दूध हो ये दूध हो। अच्छा ठीक चले आगे हमारे जी कौन जो उखाड़ में खाना क्या तब तक आगे जी ड्राइवर साहब हमारे महाराज जी इनने कही अरे महाराज जी राधे राधे प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम राधे राधे जय श्री श्याम कल्याण वस्तु बस तीनों ने आशीर्वाद दिया कल्याण वस्तु भाई समान सखी भव। गुरु जी बताओ हमारा को सेवा सेवा का बता मतलब हमारा बड़ा चोला दिली बताओ नहीं बताओ क्या बात। अरे गुरु जी बताए दो का है बेटा ऐसे हो थोड़ा भूख लगी कुछ खान पाने मिले। अरे हम बिल्कुल मिले आप चलो क्योंकि घेरा बजरा गाँव वाले लोग जो हमारे ग्रामवासी लोग हैं ये बहुत ही सम्मान करने को आगे हैं इसलिए बोले गए चले गए। उन्होंने खाना खिलाया पैर छे दक्षिणा दे दी। तब तक निकल आगे आए रास्ते में सोनू भैया को मिली ओके यार क्या बताओ तीनों विचार कर रहे हैं बस तीनों आदमी के यार जी बताओ खाना खाए लो पेट भर गयो। अब मन तो थोड़ी खीर मिलती खानता मीठी वाली इच्छा तो थोड़ी खीर मिलती खानता है खीर यहाँ क्या करें तो चलो सोनू भैया घर चला इतना मांगा थोड़ी दूध चीनी की मिल जाए। बेचारे वहां चले आए तीनों प्राणी वहां से आए और वहां बोले सोनू भैया ए सोनू भैया हाँ बताओ महाराज लड़ा जी कह आए वो लड़ा थोड़ी खाना खा लो थोड़ी इच्छा कर थोड़ी खीर खान तक थोड़ी चावल। अरे गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं क्योंकि संतों का सम्मान करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा चलो ठीक है उन्हें घर से गए खीर के लिए चावल ले आए और मजबूरी हुई गई चेला जाओ सोनू यार तुम कदा किसे खीर है तो का चावल बंदी चीनी थोड़ी बोले हाँ ठीक तो सोनू यार थोड़ी चीनी ले आए थोड़ी दूध ले आए दही दो चले आए मंदिर पाए गए शाम हुई गई तीन विचार लगते कोई अहिर महाराज जा बताओ यार खीर तो ले आए अगर चावल तो ले आए अब खीर बने कैसे खीर बन जाही थोड़ी का बता। अच्छा ठीक है घर आए आगे थोड़ी घर आए इनसे हाँ भाई देवी जी माता जी हमारे काम करते हो कि बताओ महाराज क्या काम है। ये काम तो हमारा ये है कि थोड़ा चावल है और थोड़ी चीनी है दूध है आप इसे मिक्स कर दो मीठी भात बना दो मीठी भात खीर का नाम है मीठी भात। जो आ गया वो देव तो चली गई और मीठी भात बना के ले आए। अब वो चावल जो खीर थी वो बनी कितनी वो कितनी बनी एक भूख लगे तो एक व्यक्ति खा ले एक व्यक्ति भरे के लिए थी वो लेकिन ठीक खीर थी तीन लोग खाने वाले। अब ठीक थोड़ी सी तब विचार करना कि यार ऐसा कोई उपाय लगाओ तीनों आपस में विचार करने लगे कि ऐसा कोई उपाय करो कि जब खीर अकेले खाने मिल जाए। तो विचार करने लगे हाँ ये बात है ऐसा करो सब लोग सो जाओ और जो अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तो तीनों जुआन सपनों बनाते पड़ रहे कपड़ा निकाल कर पड़ रहे और लंबे लंबे गर्राटे ले लगे सो गए। 12 बज गए रात महाराज 12 बज गया ईसाई भोजन लगे यार चलो सपने बनाए ले सपना बनाने सपनों का बनाओ सपनों का बनाओ तो सपनों बनाए लो। तो सपनों ने क्या बनाया जो ईसाई थे उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो चेंज कर लिए और सेंट रखी थी सेंट सुगंध वाली सेंट रखी थी। वो सेंट जो थी वो अपने पूरे शरीर पे अपने पूरे कपड़ों दाढ़ी में बालों में हर रंग डाले नहाए सेंट से बताई माँ की मारे नाक फटी जा रही बताई ठीक। दूसरी बात अब यादव नंबर हुआ चलो ठीक ये सब लोग बनाए रहे चलो ठीक बनाए रहे तो बाद सबको देख के बनाइए वो सब लोग। उसके बाद में ईसाई का मुस्लिम का भैया का नंबर आया उन्हें क्या किया उन्होंने कहा ये ईसा मसीह तो है ये तो सपने में आए रहे चलो हम करें जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने जो कपड़े थे चेंज कर लिए और जो दाढ़ी होती दाढ़ी बियर्ड
दाढ़ी को बोलते हैं बियर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं बियर्ड, बियर्ड इज दाढ़ी, हेयर इन द हेड। तो उन्होंने क्या कहा, जो हेयर थे अपने कटवा लिए, बाल थोड़े हेयर वाली और बियर्ड दाढ़ी सेट करवा ली। अब जवान वो कर रो सपना बनाएगी। अब नंबर लाओ हमारे यादव जी महाराज। तो उन्होंने क्या किया, ये तो दोनों भैया सपना बनाई पड़ रहे। अब हमारे अहीर महाराज उठे, क्योंकि उठे उन्होंने देखो जे तो सब सपना बनाई पड़ रहा है, हमका सपना हो रहा है, क्योंकि अहीर की जो मती होती है मोटी होती है। अहीर की जो मती होती है मोटी होती है। माफ करें कोई हो अगर भैया तो बना मरना हमारी बात लिखित है। आप लोगों से हाथ जोड़ विनती कर रहे, अगर कोई गलती हो जाए माफ करना भैया, जब बचता नहीं रहता हूँ, गोली हो गायक हूँ, कबीर नायक हूँ, बस आपका छोटा सा भैया भैया। तो उन्होंने क्या करा, दोनों मुस्लिम भैया और ईसाई भैया दोनों महात्मा सो गए और हमारे अहीर महाराज उठे। उन्होंने उठा अपना पतीला खीर वाला तो हाथ जुआन लगाई साफ कर बोले भगवान की। जब खीर खा ली और पर सपना बना जवान सुबेरे हुए तो हाँ सब उठे, दोनों लोग उठे। अरे अहीर भैया उठो ना, दूसरे वाले को ऐसा अरे तुम तो उठो यार, अरे चलो ठीक है उठे उठे तो भूल अब बच्चों जवान में याद मुझे पहलो है माने कि यार तो लोग देख के अपनी सब जगह ही ले जगत नहीं है तो पुण्य जगाओ अजर जगाओ। तो जीवन कर रहा है मर रहा है, उठो बोलो तुम यार अपन लोग करते कर रहा थे हमें कहा जगह। ये बताओ हम लोगों ने सपना देखा, तुमने सपना क्या देखा? क्यों शर्त ये हुई थी कि जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा, कि जो अच्छा वाला है वो खीर खाएगा। तो ठीक है, इसीलिए जब उठे तो बोले तुम तो भैया लोग देख रहे थे, तुम तो थे साथ में आसमान पे ईसा मसीह के साथ झंडे लड़ रहे थे और हम देते थे। और तुम तो भैया कपड़ा रंग बिरंगे खुदा के दरबार में अपने कपड़ा बट रहे थे, गाड़ी सेट करवा रहे थे कि तुम हम तो उठे रात 12 बजे भैया हमें क्या करो। अरे आधी रात के बीच में और पूरी महावीर, आधी रात हनुमान जी आए हमारे पास, बोल लगा काहे परो काहे सोए रहो, खीर खा और खीर नहीं खाए तो खीर खा। आधी रात के बीच में और भूसा मारो पेट पे खाला आधी रात के बीच में हमारे हनुमान जी आए और उनने एक भूत हमारे भट्टी खुलवा बोली हमारो, हम तो डर गए हमारे भाई एक को भाई भाई तो बोले दूसरा मारो जल्दी खा नहीं मार। तो वो बोले कि जब तेरा टिहड़ी, मुसलमान बोला कि जब तेरा टिहड़ी टांग वाला हनुमान आया था तो हमें जगा लेता। ईसा मसीह बोले तू हमें जगा ले तो भैया हमारी का दुश्मनाई संग ही रहा तेरा के लोग और दुश्मनाई मान तुम के भैया जा बता रो तुम तो खुदा के दरबार में दाढ़ी से सड़क माउत रहा और जो ईसा मसीह के दरबार में अपनी सेंट है सड़क त्रास माउत रहा है तो जगाते की सही। इसलिए हमने कहा कि हमें खाई ले और हनुमान जी ने कहा खाई ले मार नहीं। बोली बोली भगवान की। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज कल के महात्मा ऐसे हैं। तो कथा चल रही थी व्यास जी महाराज की। अरे बीती जाओ बहु ऋतु तत्काला बीती जाओ बहु ऋतु तत्काला आओ चातुर भाग रसाला। वो ऋतु
फिर निकल गई। 14वां सावन का महीना आई हो। गुरु जी बोले चलो चेला की परीक्षा भैया में चेला हमारा जाने नहीं गई। गुरु जी शंका हुई, इसने हमारी बात पर शंका करी। गुरुदेव जी चले गए, वन में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जहां पर जैन ऋषि महाराज का आश्रम था, कुटी थी। और सही शाम के 5 बजे होते, 5 बजे का टाइम था। अरे भैया माता बहन यहाँ थोड़ा शोर गुल कम करो भैया, आप लोग बहुत चिल्ला रहा था। तो हल्की हल्की बूंदें, हल्की हल्की बारिश, हल्का हल्का सा सुहाना सा मौसम था। कैसा मौसम था? आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़े मत बाबा जी ने बहुत ही, ये जो लोग हमारे भैया खाली खड़े हैं, खाली घूमे, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग भैया बैठ जाओ, दादा बैठ जाओ। आपकी इतनी महान कृपा होगी, आपको छोटा भैया बक रहा है तो सुन लो कुछ ना कुछ छोटा हो। तो व्यासदेव महाराज जी ने एक नारी, एक औरत, एक लड़की का रूप बना लिया। एक रूप बना लिया। कैसा रूप था उसका? नारी का। महाराज जी ध्यान देना। अरे गोरी गोरी कहिया नरम गलैया, गोरे हरे भमीरी जाल, उसे पिया खुली जाए जब पिया संभाले कलमा को जा। कितना सुंदर रूप था इसका व्यासदेव महाराज का। लेकिन वो लड़की के रूप में आए अपने चेला की परीक्षा लेने के लिए। गोरी गोरी मैया नरम गलैया, गोरे नहाए मैया, जाए जब गोरी संभाले कलमा को जा। इतनी सुंदर नारी का उन्होंने रूप बनाया। इन्होंने व्यासदेव महाराज जी ने अपने चेला की परीक्षा के लिए एक लड़की का रूप बनाया। लड़की चेहरा के समान, गुलाब के समान गुलाबी गाल, बहुत ही प्यारे होठ, काले काले केस, कमर तक उसके केस, बहुत ही प्यारी। कहाँ तक बात करें, आप लोग समझदार हैं, समझाएं। लेकिन क्या है, एक खूबी और थी। हमारी माताएं बहन जो भी है, कृपया अगर बुरा माने, छोटा बच्चा हूँ आपका माफ कर देना। लिखा है कवि जी ने कि जब औरत नहाती है या भीगे कपड़े पहनती है, भीगे कपड़े जब पहनती है, जब भीगे कपड़े पहनती है और जब उसके केस खुले हों तो उसका रूप देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। लिखित है। इसीलिए
अरे बरसती जल भीगती के कपाला, हल्की हल्की बूंदे गिर रही महाराज। महात्मा श्याम सिंह मंडोले महाराज, काश हमारी सिद्धियां हुई जाती एक बार। दैया दैया बरसती जल भीगती के कपाला, यहाँ तक नहीं बताते हमारे गुरु जी महाराज, भीगे बल चिपटे भीगे पत्र चिपटे राजे पास बेचारी हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। सावन का महीना था और हल्की शाम थी। चौथा लपाका ले रहा था तो गोरी के जो दांत थे बिल्कुल सफेद दांत थे, तो जब उसकी मुस्कान से खुलती थी, होंठ खुलते थे, तो महाराज जब उसकी मुस्कान खुलती थी तो व्यास देव की उसकी दांतों की चमक जैमिन इसने देख ली। जैमिन महात्मा ने देखा कि कोई लड़की मिल गई है। जब पास पहुंचे तो क्या बोले महात्मा जी? अरे मेरी कुटिया के नीचे हुई गई। कुटिया के नीचे आजा, भीगे गोरी बोले हैं कि मेरी कुटिया के अंदर आ जाओ। बहुत क्यों भीग रही हो? खांसी हो जाएगी, दिमाग बाहर लगी तुम्हारी, तो अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि आपको खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, फिर बुखार आएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। आप जब बीमार पड़ जाएंगी तो आपका जो कोमल सा शरीर है वो मिला जाएगा। इसलिए आप हमारी कुटिया के नीचे आ जाओ, अंदर आ जाओ। भीगे कपड़े पहने थी वो, जी नहीं थे, लेकिन रूप था लड़की का। थे कौन? जैमिन ऋषि के गुरुदेव व्यास भगवान जी। तो वो जो गुरुदेव जी थे चले आए, कुटिया अंदर आ गए। फिर क्या हुआ? जैमिन बोली उठे असमानी, महात्मा जी बोले, क्या बोले? खड़ी खड़ी क्यों भीग रही हो? न चली आओ। जैमिन बोली उठे असमानी, खड़ी खड़ी क्यों भीग रही पानी। खड़ी खड़ी क्यों भीगती पानी, कुटिया के नीचे आजा रानी। क्यों भीग रही है बिटिया? बिटिया बोले, बिटिया कहाँ? बिटिया ध्यान से सुनना माता बने। क्या बोले? जब वो अंदर आ गई गोरी, तो उन्होंने क्या कहा? ले वस्त्र मम धारण करऊ, ले वस्त्र मम धारण करऊ, चिंता मन
महात्मा जी ने जब गोरी अंदर कुटिया के अंदर आ गई तो उन्होंने कहा कि आपके जो कपड़े हैं ये भीग गए हैं, आप बीमार पड़ जाएंगी, इन्हें उतार दीजिए। और हमारे जो महाराज जी के जो हमारे कपड़े हैं, हमारे कपड़े कहाँ, अब तो पेंट जींस पेंट ले बहुत कपड़े मिलते हैं। पहले क्या था, अभी हमारे हिंदू धर्म में क्या है, अभी धोती कुर्ता। तो उन्होंने कहा कि हमारे धोती कुर्ता टंगे सूखे हैं, आप इन्हें निकाल दो, अब इन्हें पहन लीजिए। आप इन कपड़ों को निकाल दीजिए क्योंकि ये भीग चुके हैं और हमारे जो कपड़े सूखे हैं, आप इन्हें पहन लीजिए। तो याद रखना हमारी माता बहने भैया लोग सभी लोग, उन्होंने कपड़े दे दिए और देवी के कपड़े पहन लिए। फिर क्या हुआ, सलाम को माता पूर्ण भाव जहाँ होई, यानी कि अब याद रखना हमारी माता बहने भैया मुझे सभी लोग, उन्होंने वहां पे लिखा था माता सुता बहन के तीरा तब हम लोग पुष्पम मेरा। अब वही बात यहाँ पे हकीकत में होने वाली है। पहले क्या बोला, बिटिया करना जाओ, अब क्या बोले, मातारी। माता पुता भाव जहाँ होई, माता पूर्ण भाव जहाँ होई, संशय नहीं तो रहे लेकिन दोनों लोग लेट गए क्योंकि अब तो धन्य बोले भगवान की, अब तो घर में चार पाई है, डबल बेड भी है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद पहले क्या था, कुटियों में, पहले कुटियों में एक चटाई होती थी, वो दो पाई, तो कुछ था ही नहीं, उन्होंने बिछा ली चार पाई और दोनों लेट गए। कैसे लेट गए, 36 के अंक रहे लेटी तो शांत असंका, तुरंत भये 36 के अंका। 36 माने तीन इधर 6 इधर, पीठ दोनों के आपस बच गई। रहे लोटी तो शांत असंका, तुरंत भये 36 के अंका। 36 से फिर 63 भयो, कामदेव ऊपर चढ़ गए। बोले भगवान की, इसके आगे का हमारी गुरु जी महाराज के मुखार सुनाएंगे, आप लोग सुनेंगे शांति के साथ। जो भैया लोग हमारे बैठे हैं उसपे पेड़ पे बैठना, स्थान बैठना गुना होता है भैया, आप लोग पीछे बैठे हो, फिर जूता पहने बैठे आप लोग यहाँ बैठ जाओ और ध्यान से कथा सुनेंगे।